जय हिंद दोस्तों। तो आज का पहला सवाल देखिएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। तो अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो भी बहुत अच्छा है। इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, पानी का है। ठीक है, ज़्यादा डीप लेवल का सवाल क्यों याद करना है इतना। अगला सवाल देखिएगा। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरण की मोड़ने की क्षमता को लेंस का क्षमता कहते हैं। कौन लेंस का क्षमता कितना ज़्यादा है, वो प्रकाश जितना मोड़ेगा उसका क्षमता उतना ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। ये तो नहीं याद रहेगा तो बाढ़ मार मारेंगे। घरेलू वैद्युत परिपात में प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति 50/80 होती है। ठीक है, विभक्त वलय होता है। विभक्त वलय डीसी मोटर में होता है। यहाँ पे मीटर नहीं है, मोटर है, मोटर। ठीक है, डीसी मोटर में बितनी को नहीं मोटर वाला आता है जो आप लोग पंखा उंखा चाहते हैं तनी में, वही वाला मोटर का बोला है। ठीक है, उसमें विभक्त वलय होता है। ठीक है, विभक्त वलय दिशा परिवर्तन का कार्य करता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस यहाँ पे बोल रहा है तो अवतल बोल रहा है तो छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो हमेशा इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। मतलब लहरता नहीं है, खाली जलता है। मतलब लहरता नहीं है, खाली धाह मारता है, मतलब कि ऊष्मा उत्पन्न करता है। कोयला, कोयला लहरता नहीं है, वो खाली ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज कहाँ किस सिद्धांत पर कार्य कर जाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल बोला है ना कि हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक जानते हैं ना, 2.42 होता है। 2.42 होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसी का होता है दुनिया में। विद्युत शक्ति का ए संयमतक होता है। विद्युत शक्ति का ए संयमतक वाट होता है, बस शक्ति का ए संयमतक याद रखना। ठीक है, विद्युत शक्ति का ए संयमतक होता है वाट। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाम मध्यमा संकेत करती है। फ्लेमिंग के में बाएं हाथ के नियम में 3 अंगुली होता है ना, अंगूठा। तो अंगूठा इसको बल की दिशा को बदलाता है। बल, अंगूठा नहीं मोटा रहता है तो बल की दिशा को बदलाता है। बल की दिशा। और तर्जनी है ना, तर्जनी जो चुंबकीय को दिशा को बताता है। चुंबकीय अपने ऐसे नहीं करते हैं वो वाला अंगुलिया से, हाँ वही वाला चुंबकीय को। और ये माध्यमा तो अपने से बच गया धारा की दिशा को। ठीक है, कहानी खत्म, बिल्कुल खत्म। तो बोला माध्यमा, माध्यमा किसको दिशा को बदलाता है, धारा की दिशा को। ऑप्शन नंबर तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को, टेंशन देने को। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबक को पार लीजिए। चुंबक के अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, नहीं बढ़िया से पारते हैं। ठीक है, एक चुंबक पार लेते हैं। अगर इधर चुंबक इधर साउथ मतलब दक्षिण है, नॉर्थ मतलब उत्तर है, तो बाहर बाहर उत्तर से दक्षिण जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा। ठीक है, लेकिन अंदर अंदर दक्षिण से उत्तर जाएगा। ठीक है, कहानी टेंशन नहीं लेने को आप देखते हैं। दक्षिण से कहाँ जाएगा, अंदर अंदर दक्षिण से उत्तर जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने को आप लोग याद करें तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो भी अच्छा है। खाली गलती नहीं करना कन्फ्यूज होके। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा का यूरेनियम स्रोत है। क्यों, क्योंकि रेडियो सक्रिय तत्व होता है यूरेनियम। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, यूरेनियम। इसका नाभिक में बहुत सारा न्यूट्रॉन रहता है, तो इसी को वही गुण इसका यूज किया जाता है परमाणु बम वगैरह में। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। पावनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। बहुत मार बन गए। पावनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा भी होता है बुआ, परिणाम भी होता है बउआ, नहीं जो भी रहे बढ़िया वाला बउआ। ठीक है, ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या बदलाती है, परिणाम एवं दिशा दोनों बदलाती है। अब अगला सवाल देखते हैं। प्रकाशिक माध्यम होते हैं। प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के, एक तो पारदर्शी माध्यम होते हैं, दूसरा अपारदर्शी माध्यम होते हैं। ठीक है, मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पारभासी जो दोनों जो आधा सुधा पार करता है। तो मेन रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक पारदर्शी दूसरा अपारदर्शी। तारों का टिमटिमाने के कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन का घटना याद रखिएगा। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला सवाल देखते हैं। आम मीटर का प्रतिरोध होता है। आम मीटर का प्रतिरोध बहुत 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 छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। और उल्टा इसका हो जाता है वोल्ट मीटर का। कहानी खत्म करते चलते हैं। आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध तो लगभग 0 होता है। आदर्श आम खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौना बउआ वाला पीपी पीपी गाड़िया वाला खिलौना वाला में सौर सेल होता है। अरे सौर सेल नहीं होता यार, मजाक से, सूखा सेल होता है। ठीक है, सूखा सेल होता है। कौन सेल होता है, सूखा सेल होता है। बउआ वाला खिलौना में एक बार यूज करके खत्म, चार्ज वगैरह नहीं होता, सूखा सेल। ठीक है,
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्षमता ऊर्जा। और नहीं आ रहा है तो क्षमता ऊर्जा, क्षमता ऊर्जा, ठीक है। और डर बोलता तो शक्ति हो जाता है। डर टेंशन नहीं लेने को, कंफ्यूज नहीं करने को। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्र त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ऐसा रहेगा तो सवाल पहले झांक लीजिएगा सौंसे और लिखिएगा एफ बराबर होता है आर बटा 2। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एफ बराबर आर बटा 2, ठीक है। बाकी देखने में चक्कर ला देगा, एफ बराबर आर बटा 2। अगला, निम्न में से कौन माध्यम का वर्णक सबसे अधिक होता है? अरे हीरा का होता है सबसे अधिक, 2 दशमलव 4 2, अभी तो पढ़े थे ना। हाँ, अब अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। बोल रहा है ना कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है यानी कि अलापतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर, नहीं तो नैनोमीटर पे जाना है, नहीं तो माइक्रो कुछ पे नहीं जाना, सेंटीमीटर पे जाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, हाँ यार, नाइक्रोम में कौन सा तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम होते हैं। नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना बेस होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। क्यों? बाकी कोई में माइनस नहीं है, कोई में 16 है, कोई में एल बल है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। बहुत बोलते हैं आप लोग यार, नहीं बोलते तो हम बदलाव आपको करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, विभवांतर का यह समर्थक वोल्ट होता है। विभवांतर का यह समर्थक वोल्ट, विभवांतर में अपने बड़े यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊर्जा का यह समर्थक जूल होता है। ऊर्जा का यह समर्थक जूल होता है। ऊर्जा का यह समर्थक जूल होता है। अब अगला सवाल देखते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O नहीं होता, 2H2 होता है। हाफ H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, ठीक है। हाथ हाथ टूटता है तो ऐसे याद रखेंगे, हाफ यानी हाथ टूट गया, आधा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर कर दिया, ठीक है। कैसो करके जुगाड़ लगवा दीजिए ना यार, ठीक है। जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, बाढ़ मार मारेंगे, ये नहीं याद रखा था, ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, ताम क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, ये हौला हाथ सवाल था। एथेनॉल को कहते हैं, एथेनॉल को समानता एल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल नहीं देख रहे, नौ और नॉल लगा हुआ, तो नॉल को अंतिम में एल्कोहल नहीं बोलता है, एल्कोहल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, काली चूना, काली चूना बोले या तो कुछ भी चूना बोले, काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO। क्यों? अब बूझा चूना बोलेगा तो बूझा, बूझा बूझा मतलब पानी का आना जरूरी है, पानी चूना को बुझा दिया तो पानी आ जाएगा, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस होता है बूझा चूना का सूत्र। खाली पानी से ध्यान रखना, ज़्यादा टेंशन नहीं तो लेने को, नहीं तो देने को, ठीक है। काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO हो जाएगा। ये चूना पत्थर का है, CaCO3। जाल के, हाँ अगला सवाल देखते हैं, जाल के वैद्युत अपघटन में, दिमाग लगाए, जाल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जाल के वैद्युत अपघटन में कैथोड, कैथोड हमेशा माइनस होता है यार, कैथोड क्या होता है? माइनस माइनस माइनस। इस पर कौन जाएगा? जिसको प्लस रहेगा जो ही तो जाएगा, हाँ प्लस जाएगा। प्लस क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो CB सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का NaHCO3, बहुत स्पीड में लिखते हैं यार, NaHCO3। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, नीला को लाल कर रहा है, नीला को लाल, एक याद रखिएगा, अनिल बोलिए तो, अनिल 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 मतलब आम्ल है ना जो नीला को लाल कर देगा, आम्ल है जो नीला को लाल कर देगा, अनिल आम्ल है जो नीला को लाल कर देगा। कहानी खत्म, नीला को क्या करा है? लाल करा है, नीला को लाल करा है, यानी आम्ल पक्का होगा, ठीक है। और आम्ल पक्का हो जाएगा तो हो जाएगा आपका नीला को लाल करा है, अनिल आम्ल हो जाएगा, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पहले सूत्र जानते हैं ना, MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र हो गया, इसका pH मान 10.5 होता है, एक प्रकार का क्षार है, ऐसे भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जब पेट में दर्द होता है ना तो इसका यूज किया जाता है एंटासिड के रूप में। अगला सवाल देखिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 36, निम्न में से कौन सा अधातु है फिर भी चमकीला है? अधातु है फिर भी चमकीला, आयोडीन है यार, आयोडीन अधातु है, बहुत चमकता है, मतलब बहुत नहीं चमकता लेकिन चमकीला है, ठीक है। और ब्रोमीन तो द्रव अवस्था में रहता है। अगला सवाल देखिएगा, बोला कि निम्न में से कौन, ओ हो बोला है ना 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? सोडियम अभिक्रिया, ऑप्शन के अनुसार सोडियम सबसे अभिक्रियाशील हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका भी मौसाहा है पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा, तो इसी को मानना पड़ेगा सोडियम, ठीक है। ऑक्सीजन की परमाणु में ऑक्सीजन के परमाणु में वाहतम कक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। क्यों? अरे यार ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2,6 गुना आता है, तो 8 को पूरा करने के लिए 2 कर्जा ले लेता है, तो इस पर माने 2 चार्ज होता है। उतना टेंशन नहीं लेने को, वाहतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो होता है, बाकी कंसेप्ट आपके हाथ में, ठीक है। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका पर्यायक्रमात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन, नॉन नॉन नहीं है, ला नहीं है, नॉन है, तो कीटोन हो जाएगा, ठीक है, कीटोन हो जाएगा। आम्ल तो कभी होवे नहीं करेगा, आम्ल वही
प्रोपेनोइक, ओइक लेकर आता है हमती में, ओइक ऐसे लेकर आता है, ठीक है। प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को कीटोन मारने को, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, नाइट्रोजन के परमाणु और नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने अबांध होते हैं? नाइट्रोजन जिंदाबाद, नाइट्रोजन नहीं जिंदाबाद, आप लोग जिंदाबाद। नाइट्रोजन के बीच में 3 अबांध होता है, ठीक है, त्रिअबांध होता है, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 को कर्जा लेकर आ जाता है, तो नाइट्रोजन के बीच में 3 अबांध होते हैं। एल्कीन का समान सूत्र सेकेंड नंबर बोल रहा है, एल्कीन, एल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, 2 नंबर वाला बोल रहा था। अल्कीन का 2 ना करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 2 ना करके छोड़िएगा, 2 नंबर वाला है, तो CnH2n, बस कहानी खत्म। अगला सवाल देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक अवस्था आदि में आवर्तों की संख्या 7 होती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आधुनिक अवस्था आदि में आवर्तों की संख्या 7 होती है। अगला सवाल देखिएगा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा यानी कि उसका आकार बढ़ेगा, हाँ मतलब बड़का हो जाएगा, तो परमाणु साइज बढ़ता है, परमाणु का साइज बढ़ता है, ठीक है। कक्षों की संख्या बढ़ता है तो नहीं बढ़ेगा, इसमें हीलियम में 2 होता है, एरियम में 2, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, मतलब बढ़ते जाता है, और का कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि इनमें से कौन सा आधातु तरल अवस्था में रहता है? तरल मतलब द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन जिंदाबाद नहीं, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। कार्बन कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, बार मारेंगे नहीं याद रहेगा, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, यह आधातु है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बोला Pb और CuCl2, PbCl2 कौन अभिक्रिया है? Cl हो गया बेचारा का, इसको पसंद था कॉपर को, क्लोरीन पसंद था, लेकिन क्या करें, कॉपर से भी ज़्यादा तकातर आ गया Pb को भगवा दिया, और का विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे हम ये चलते नहीं कुछ बोल रहे हैं कि द्विव विस्थापन नहीं खाली माना, ठीक है, क्योंकि ये अकेले आ गया, अकेले में द्विव विस्थापन नहीं होता है, यही किसी के साथ रहता है तो द्विव विस्थापन हो जाता, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, 1 लाख बार आ गया होगा, 1 लाख बार VVI है, ठीक है, बहुत VVI क्वेश्चन बोले हुआ है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं, लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, जस्ता से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फल निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता Zn से अभिक्रिया करा रहे हैं किसको? तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, HCl को, तो क्या करेगा, H से बहुत बरियार है Zn, तो ZnCl2 हो जाएगा, IH को अलग कर देगा और का, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। हाँ, अब अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार मतलब कि इस सब में मौसा, इस सब के मौसा यही है, ठीक है। हालांकि इसका भी मौसा सोडियम पोटेशियम इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक हो, उतना टेंशन नहीं लेने को, नहीं तो देने को, कॉपर हो जाएगा। निम्न में से कौन आधातु है? बहुत मारेंगे नहीं, जल्दी बताइए, आधातु कार्बन हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, Ca की परमाणु संख्या 20 होती है। अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। सिलिका है, ओहो सिलिका है, सिलिका क्या है? सिलिका का सिलिकन भी कहते हैं यार, सर सिलिकन क्या है? सिलिकन उपधातु है, सिलिकन क्या है? उपधातु है। सौर प्लेट में, सौर सेल में इसी को यूज करते हैं, ठीक है, सौर प्लेट में यार, सुजवा वाला। हाँ, नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होता है? 3 होते हैं, अभी तो बताए थे, 1 3 होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र जल्दी बताइए। संगमरमर खाली आओ, इस चीज को बोलते हैं CaCO3, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि कौन सा एंजाइम बासा को पाचन करता है? इम्लीकृत में तो छोड़िए ना उतना, कौन सा एंजाइम इम्लीकृत बासा का पाचन करता है? तो लाइपेज करता है, लाइपेज करता है, ठीक है, लाइपेज बासा का पाचन तंत्र करता है, ठीक है, लाइपेज करता है। अब अगला सवाल देखिएगा, लाल रक्त कणिका, हाँ ये बहुत मारेंगे नहीं बताएगा, तो लाल रक्त कणिका का लाल कौन बनाता है? ये नहीं बोल रहा है कि मतलब कि खून होता है लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन बोल रहा है कि उसको बनाता कौन है लाल? तो उसको बनाता है लोहा की यौगिक, ठीक है। नहीं बोलते हैं कि आपके आयरन, कोई के खून में लाल नहीं है पूरा, तो बोलता है कि आपको आयरन की कमी है, आयरन की कमी से खून लाल होता है, कमी से खून नहीं होता, खून ज़्यादा आयरन की कमी से खून लाल पीला हो जाता है यार, पीला होता है यार, लाल नहीं होता है, ठीक ना, बहुत भुकाते हैं। लाल रक्त कणिका में लाल कौन बनाता है? तो लोहा की यौगिक बनाता है, एकदम सिंपल से याद रखिए, कहानी खत्म कीजिए, टेंशन बिना मतलब को आप लोग को लेते भी है देते भी है, ठीक है, देते नहीं लेते भी नहीं, ओहो लेते देते करते। इनमें से कौन सा फाल पकाने वाला है? ओहो, इनमें से कौन फाल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इथिलीन होता है, इथिलीन होता है, ठीक है। जिबरेलिन वृद्धि के लिए, साइटोकिनिन प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, जरा टेंशन नहीं लेने को, जितना हो गया उतने लेने को, ठीक है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, बहुत मारेंगे नहीं बताएगा, तो ठीक है यार, इसको कौन बता, ठीक है, ज़्यादा नहीं टेंशन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, जनन कहते हैं, ठीक है।
अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि समान प्राकुंचक रक्तदाब होता है, रक्तदाब रक्तदाब। अब टेंशन लेने को यहाँ पे क्यों लेने को, क्योंकि रक्त, अरे यार खून जो आता है ना खराब खून वो 80 के रफ्तार से आता है, मान लीजिए रफ्तार से आता है, और जो जाता है ना जो 120 के रफ्तार से जाता है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, नहीं एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, तो 80 की रफ्तार से आता है, जाता है 120 के। अब प्राकुंचन का मतलब पता है कि क्या बोल रहा है, जाता क्या आता है, तो हाँ, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, जाता है, ठीक है। क्यों कि प्राकुंचक मतलब अभी 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 आपका हृदय सिकुड़ा हुआ है, एक बैग पंप किया तो जाएगा, पंप किया तो खून में जाएगा, जाने का 120। तो अब प्राकुंचक मतलब अभी सिकुड़ा है, एकदम एक बैग बिगा है 120, बस प्राकुंचक मतलब वही समझना है। प्राकुंचक मतलब 80 नहीं मारना, 120 मार के चलाना, ठीक है, आराम से हंसते खेलते जाना। प्राकुंचक मतलब फेंकना, फेंकना, फेंकने का 120, ठीक है। अब ज़्यादा टेंशन लेने को नहीं तो देने को। पातियों में पातियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, बेचारा कौन ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है खाना, और का पानी को जाइलम ले जाता है, ठीक है। जाइलम, जाइलम मतलब जल, और फ्लोएम मतलब खाना, खाना को कौन ले जाता है, फ्लोएम। अगला सवाल देखिएगा, अवशोषी अंग है, अब बोल रहे अवशेषी अंग है। अवशेषी का मतलब जानते हैं, आप सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, तो वो अवशोषण आप कर रहे हैं, ठीक ना। तो कर्ण पल्लव की पेशियाँ, मतलब कानवा है ना आपका, कर्ण पल्लव की पेशियाँ आप अवशोषी अंग का उदाहरण है, ठीक है। और निषेचक पटल, इसमें गंदा गंदा बात है, इनमें से सभी मार के चलेगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इसमें सब गंदा बात है, कर्ण पल्लव तो बढ़िया सा बता दिए थे, लेकिन सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बोला कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी के निर्माण करते हैं, शाकाहारी निर्माण करते हैं। सबसे पहला जो पहला नंबर पे कौन होता है, उत्पादक, उत्पादक प्रोड्यूसर, तो प्रथम पोषी स्तर होता है, प्रथम पोषी स्तर। दूसरा होता है उपभोक्ता, जो शाकाहारी होता है उसको खाता है तो होता है द्वितीयक पोषी स्तर शाकाहारी। और तीसरा मांसाहारी होता है, जो तृतीयक पोषी स्तर होता है। कहानी खत्म कीजिए ना, उतना टेंशन नहीं लेने को। बोला कि शाकाहारी होते हैं द्वितीयक पोषी स्तर, ठीक है, बहुत अच्छा है, द्वितीयक पोषी स्तर होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। अब अगला सवाल देखिएगा, बोला मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है ब्रिक, ब्रिक इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, किडनी, किडनी बोलते हैं, इसको गुर्दा बोलते हैं, हिंदी में एक और नाम है गुर्दा, ओहो गुर्दा बोलते हैं, तो ब्रिक हो जाएगा, ठीक है, ब्रिक हो जाएगा, आंसर सही है आपका। बोला कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है, वो तितली में पाया जाता है, तितली ऑप्शन में नहीं है तो कॉकरोच हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक रहेगा। अब अगला सवाल देखिएगा, कौन सा कृत्रिम कायिकी प्रबंधन, ओहो कौन सा कृत्रिम कायिकी प्रबंधन के लिए एक विधि है, तो कलम लगाना, कलम बंधन, दाब लगाना, सब मतलब कि होता है पेड़ को साटा लगाना, ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी को कायिकी प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जी, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, सभी आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत सभी आते हैं, ठीक ना। गोबर छत्ता, गोबर छत्ता का मतलब होता है काबा, काबा एक प्रकार का मृतोपजीवी है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की प्रक्रिया होती है, उतना नहीं जानना है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की प्रक्रिया कहाँ होती है, कहाँ संपन्न होती है अभिक्रिया, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना भाग में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना भाग में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना भाग में। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को, अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो उससे भी अच्छा, ठीक है, मजाक नहीं बोल रहे हैं। जैववर्धन का प्रदर्शित करने वाला है, जैववर्धन डीडीटी करता है, तो हल्का से याद रख सकते हैं। जैववर्धन एक प्रकार का खाद है डीडीटी, तो जैववर्धन प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैववर्धन का मतलब सारता गलता नहीं है यार, जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं पढ़े हैं, हाँ। और उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिकी प्रबंधन प्रदर्शित करता है। बोल रहा है ना कि और ऐसा पौधा लगाए जिसको हम काट करके साटा लगा सकते हैं, तो गेहूं का कौन साटा लगाता है भाई, हो सकता है आपको तो नहीं लगाता होगा, गेहूं धान को नहीं लगाते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ गुलाब के पौधा को साटा लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने को नहीं तो देने को। अब अगला सवाल देखिए, कालाजार बीमारी होती है, कालाजार बीमारी होती है ना, जो जानते हैं किसके कारण होता है, लिस्मानिया के कारण होता है, लिस्मानिया। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को, अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो छोड़िए उसको भगा देते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है, पपीता एक लिंगी पुष्प है, लौकी, लौकी मैंने कद्दू वाला एक लिंगी पुष्प है, और गुलाब है जो द्विलिंगी पुष्प है, तभी तो इतना खूबसूरत है यार, नहीं यार मजाक कर रहे थे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन गुलाब द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। अगला देखिएगा, मानव में घराना ग्राही स्थित होता है, घराना ग्राही का मतलब जानते हैं ना, जो आपको गंदगी से रोकता है, गंदगी जाने से, तो आँख में भी स्थित होता है, क्यों, क्योंकि ये बलिया आँखें पे नहीं जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आईब्रो, हाँ वही वाला। नाकों में भी बाल रहता है, उसको नेटा जो वही वाला, ठीक है। कानों में भी रहता है, कन्हौआ बनाता है, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, घराना ग्राही अंग स्थित में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर नहीं होगा, डबल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा,
हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक मतलब कि जा रहे हैं एक घूसा कोई को मार दिए तो ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है अनुमस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है। अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित। और सोचने समझने वाला काम करता है अग्र मस्तिष्क, सेरी ब्रम ब्रम ब्रम, ठीक है। और सेरी बेलम है जो कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को, फिर से तो ज़्यादा डीप ज़्यादा भुतला जाएगा, ठीक है। तो इसका तो ये हो जाएगा। जंतु में वृद्धि हार्मोन होता है। जंतु में वृद्धि हार्मोन कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि में स्रावित होता है। जंतु में वृद्धि हार्मोन, विकास हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अनुवांशिकता का पिता, ये तो आपका आप ही का हो, गाड़ी नहीं ज़्यादा नहीं बोलेगा, मेंडल को, ठीक है। स्त्रियों में गुणसूत्र एक्स और एक्स, इसमें तो बताने लायक है ही नहीं यार। अगला सवाल देखिएगा। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण का मतलब गल सड़ जाएगा, फिर से खत्म हो जाएगा। टिश्यू पेपर, पेपर मतलब कागज, तो कागज है जो कि दोबारा सड़ सकता है, ठीक है। पॉलीथीन, प्लास्टिक और थर्मोकोल इसमें नहीं सड़ता है। निषेचन क्रिया के पश्चात, ओहो इसको फिर से बताते हैं ना। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? जैसे ने इधर से इधर अंडाणु है, इधर शुक्राणु है, ठीक है, इस का पूछा वाला। तो शुक्राणु इधर गया ना, तो दोनों मिला, तो निषेचन हो गया। तो वहाँ निषेचन के दौरान युग्मनज बन गया। युग्मनज माँ अनज अंतिम में जा रहेगा, ठीक है। युग्मनज बन गया। युग्मनज से जो फिर युग्मनज जानते हैं भ्रूण में बदलता है। अरे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी हो, तब तक के लिए जय हिंद।